मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आंकड़ों पर बहस करने का निमंत्रण दिया। उनसे कहा कि वो आए मंच पर बहस करें, जिसके जवाब में अशोक गहलोत ने बड़ी अजीब सी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदलने वाला है। तो इस पूरी बात में क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ राजनीतिक वजहें हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये पूरा दौर तब से शुरू हुआ। ये शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही किए हैं। वो भरतपुर जाके एक बयान देते हैं कि भैया जब से हमारी सरकार गई है क्राइम बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, रोजगार वगैरह तमाम चीजों को लेकर बयान दिए। तो उसी पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उनको आमंत्रित किया कि आप खुले मंच पे आइए, आंकड़ों पर बहस कर लीजिए कि हमारे इस कार्यकाल में कितना काम हुआ और आपके समय में कितना काम हुआ, ऐसा और ऐसा। ये लोगों को भी नोट करना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कोई सिटिंग सीएम किसी एक्स सीएम को इनवाइट कर रहा है खुले मंच पे बहस के लिए। वरना आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि देखिए इतनी चीज बदल गई, ये हो गया, और आइए खुले मंच पे मैं आंकड़ों बात कर लीजिए, मैं आपको फिगर्स दिखा दूंगा कि कितना बदलाव आया, कितना ग्राफ नीचे का। लेकिन सिटिंग सीएम इनवाइट कर रहे हैं और असल में इसके लिए आपको दो मुख्यमंत्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल रिसर्च कीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, वहां आप सीधे पता लगा सकते हैं कि क्राइम का अगर आपको पता करना है, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको पता चलेगा कितने एब्सकॉन्डेड क्रिमिनल गहलोत सरकार के समय फरार घूम रहे थे, जिनको उठाकर अभी पिछले 1.5 वर्ष के अंदर उसी राजस्थान पुलिस ने अंदर डाला है। कितने सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस रजिस्टर होते थे तब तक जब तक पूर्ववर्ती सरकार थी, और वो उन केसेस में कितनी कमी आई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आसानी से आपको डेटा मिल जाएगा। तमाम चीजों का अगर आपको रिसर्च करनी है, एआई का भी इस्तेमाल कीजिए, वहां से आपको कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। दो मुख्यमंत्री मंच पर बैठे और आपस में बहस करें, ऐसा पहले हुआ तो है नहीं, ये चीज रियलिस्टिक नहीं लगती। लेकिन हाँ, जब चूंकि दो सीएम के बीच में इस तरह की बयानबाजी हो रही है आंकड़ों और चीजों के बदलाव को लेकर, तो जनता को रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि कितना बदलाव आया है, कितने चेंजेस आए हैं, और वाकई किसके समय ये चीज खराब थी और किसके समय बेहतर है। जी सर, इस विषय में तो अशोक गहलोत मीडिया से बात किए, तो तमाम चीजों पे बात करे, बांग्लादेशियों पे बात कर ली, सब कुछ बोली, चुनौती ही नहीं एक बार भी ओपनली एक्सेप्ट की। इसके पीछे क्या वजह है? आंकड़ों में देखिए, आंकड़ों में बहस, अब वो जो मैं कह रहा हूँ आपको कि दो सीएम आप चुनौती एक्सेप्ट कर ले, और आप कल्पना कीजिए मंच पे दोनों सीएम बैठे हैं और इस तरह से आंकड़ों पर बातचीत, ये चीज रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्टिल ये राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर समझने वाला और जो बड़ी बात है वही है कि एक सिटिंग सीएम आंकड़ों पर बहस करने के लिए एक्स सीएम को बुला रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ है। क्योंकि हमेशा जो सिटिंग सीएम होता है वो इस तरह की बातचीत कहने से या करने से हमेशा बचते हैं। जैसे आपने दिल्ली में भी एक एग्जांपल देखा था कि जब रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है, अरविंद केजरीवाल कई बार उनको बहस के लिए इन्वाइट कर चुके हैं कि भाई आइए तथ्यों पर बात कीजिए, आंकड़ों पर बात कीजिए। लेकिन जब वो खुद सीएम थे तब वो किसी को इन्वाइट नहीं करते थे आंकड़ों पर बहस करने के लिए। जी सर, तब ये सब कुछ चल रहा था हमारे राजनीति में, तो अलग से टीकाराम जूली का बयान आ जाता है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करें, तो वो क्या खुद को पहले ही इन्वेटिंग सीएम मान चुके हैं कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सीएम और सीएम इन्वेटिंग घूम रहे हैं। अब रही टीकाराम जूली की बात, तो उनके पास तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके पास में कोई विशेष पद नहीं है, बाप से विधायक भर है कांग्रेस के, वो अपने आप को सीएम इन्वेटिंग मान रहे हैं। लोग कमेंट में उनका नाम कैस करेंगे। लेकिन टीकाराम जूली ने जिस तरीके सीएम टू सीएम बात चल रही है, वो उनके बात का बयान का जवाब दे रहे हैं, उनके बाद वो बीच में ही घूम के कुछ लाइमलाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा राजनीतिक गेम समझ लीजिए ये। जब या तो आपके पास आप सत्ता में है तो आपके चारों तरफ चीजें केंद्रित रहेंगी क्योंकि आपके पास पावर है। जब आप सत्ता में नहीं है, उस स्थिति के अंदर आपके आसपास चीजें बनी रहे या मीडिया के लाइमलाइट में बने रहे, चुनाव चर्चा का विषय बने रहे, लोग चाय की दुकान पर बैठ के आपके बारे में डिस्कस करते रहे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यही पूरा घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। जो तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जो छात्र नेता, आप बीच में गोविंद सिंह डोटासरा के उन जलूल तमाम तरह के अजीब ही बयान देखते हैं। अब अशोक गहलोत जी को आप पिछले कुछ समय से हाइपर एक्टिव देख रहे हैं, तो ये सब लाइमलाइट का गेम है सारा का सारा। तो वैसी ही कोशिश इनकी तरफ से चल रही है। रही टीकाराम जूली और उनके मुख्यमंत्री और तमाम चीजों की बात, तो अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे सीएम इन वेटिंग है। अशोक गहलोत तो परमानेंट सीएम है, वो तो रहे ही है, पूर्व सीएम है कई बार के कांग्रेस पार्टी में। अब दूसरी उससे आगे आ जाइए, सचिन पायलट हैं जिनको लंबे समय से सीएम होने की मांग कर रही है, जनता भी मांग कर रही है, और वो उनको बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अगला आप टीकाराम जूली देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष है और वो लगभग अपने आप को सीएम मान लिए, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हुए। उसके बाद का माहौल आपने देखा ही होगा
कई कांग्रेस और क्षेत्र के नेताओं ने भी विरोध किया कि भैया अलवर क्षेत्र में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया जब से कैबिनेट मंत्री हुए। उनकी सरकार के समय की बात कर रहा हूं। अब गोविंद सिंह डोटासरा वो तो ऑल टाइम सीएम है, जिस तरह की बातचीत और जिस तरह का उनका कार्यक्रम और रुतबा चलता है तो वो भी सीएम इन वेटिंग है। तो इसी तरह के तमाम चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने आप को संभावित सीएम तो एटलीस्ट मानते हैं। तो अनार एक, खाने वाले अनेक, दूल्हे का पद एक है, लेकिन बनना सब चाहते हैं। वही स्थिति है, लेकिन ऐसा कब हो पाएगा ये तो अगले चुनावों में पता चलेगा। फिलहाल तो खैर। अच्छा चलिए, अशोक गहलोत अभी अचानक से बड़ा सुपर एक्टिव मोड में आया, तो उनकी इन सब बयानबाजियों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो क्यों अचानक से इतना सुपर एक्टिव हो गए हैं? देखिए, अभी अशोक गहलोत पूर्णतः अगर देखेंगे राजस्थान कांग्रेस के अंदर हाशिए पे हैं। एक वो समय था जब जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, कुछ एक महीनों की सरकार बची थी, बड़ी भारी मांग हो रही थी कि आप सेंटर चले जाइए, पायलट को मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप सेंटर में जाके प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। मतलब लगभग बिना एक प्रोसेस होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनने का। जितने भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य होते हैं सभी वोट देते हैं, उसके बाद कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। तो लगभग उस प्रक्रिया को भी दरकिनार कर दिया गया था चुनाव से पहले, और लगभग अशोक गहलोत अगर खड़े हो जाते हैं चुनाव में और मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया गया था, वैसा समझ लीजिए। तो जब तक खड़गे वगैरह पूरा नाम ही चल रहे थे दौड़ में, लेकिन सबसे आगे अशोक गहलोत का नाम था। तो एक समय वो स्थिति थी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे। लेकिन आज वो स्थिति है कि वो जब अधिवेशन में जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको कुर्सी नहीं मिलती है बैठने की। वो स्थिति है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कद्दावर नेता। एक बार स्थिति ऐसी थी पिछले कुछ समय कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास में अशोक गहलोत से बड़ा नेता नहीं था, लेकिन गुजरात में अधिवेशन में उनको सीट नहीं मिलती है, वो स्थिति हो जाती है। तो राजस्थान के अंदर तो पूर्णतः हाशिए पर आ चुके हैं अशोक गहलोत। कांग्रेस में राजस्थान में उनको कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा है, लाइमलाइट सारी बटोर जा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट के पास में एक अलग क्रेज है जनता के अंदर, तो वो ले जाते हैं। बची कुची अपने बयानों से डोटासरा ले जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर टीकाराम जूली बैठे हैं। तो सारी राजस्थान कांग्रेस लगभग इनके आसपास ही घूम रही है। कुछ एक नेताओं को लाइमलाइट मिलती है तो वो उनको इसलिए मिलती है क्योंकि वो जेल जा रहे हैं अपने पिछले पुराने कुछ प्रकरणों के अंदर। आपने अभी देखा कांग्रेस के कुछ 2 नेताओं 2 विधायकों को 1 साल की जेल हो गई, वो तब उस वजह से न्यूज़ों में आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेता न्यूज में नहीं आ पा रहे हैं। सेम अशोक गहलोत के साथ हो रहा था, वो जैसे हो सकता है वैसे कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके तमाम विचारों का। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, आप सबको क्या लगता है अशोक गहलोत की इन सब बयानबाजियों के पीछे आखिर वजह क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जानकारी को शेयर जरूर करें और बने रहे राजस्थान के साथ।